जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे छात्रों, क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद भी करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, जो पर के अधीन के लिए एक शब्द क्या होगा। प्यारे स्टूडेंट, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन है जो पर के अधीन के लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीन। ठीक है, तो याद रखना है जो पर के अधीन के लिए एक शब्द होगा पराधीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर हानि पहुँचाने का यत्न करना। ठीक है, आंसर क्या होगा, हानि पहुँचाने का यत्न करना। तो याद रखेंगे, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुँचाने का यत्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बता देंगे, आपको तो पता होगा छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तालु। तो याद रखना है छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों महा प्लस ओजस्वी। तो याद रखना है महोजस्वी का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, तो आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर सही बच्चों के लिए, शुद्ध शब्द जो है वो है देही। ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर को। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, गिरो शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों, गिरो शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा है। तो याद रखना है सही बच्चों को, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है, नारी शब्द क्या है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर बताना है सही बच्चों को कि नारी शब्द क्या है। आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो परीक्षा में आए अगर प्रश्न तो बताना है कि स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। जल्दी से आंसर बताएंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो याद रखना है परीक्षा में अगर आए घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो आंसर बताना है अपादान कारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, वे देखता है, वे देखता है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, तो काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आंसर बताएंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वे देखता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर याद रखना है आपको, प्रश्न आए तो आंसर बताना है वर्तमान काल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, 10वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा था कि विमुख शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा वी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बताएं तो क्या होगा, वी हो जाएगा। तो याद रखना है उपसर्ग क्या होगा, तो वी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर को।
तो याद रखना है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है 12वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। आंसर इसका तो आप सभी को पता होगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सुशील। ठीक है, तो याद रखना है, यह प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आए तो क्या आंसर होगा? पांचों लड़कियां कैसी थी, तो आंसर बताना है सुशील थी। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आ गया है। क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आंसर बताना है 13वां नंबर क्वेश्चन का कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा संस्कृति, भाषा और साहित्य। ठीक है, संस्कृत, भाषा और साहित्य। ठीक है, तो 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संस्कृत, भाषा और साहित्य। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ठीक है, तो आंसर जो होगा यहाँ पर सही बच्चों को पता होगा कि मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और आंसर बताएंगे। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर जरूर बताइएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों देवनागरी। ठीक है, तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि किस लिपि में लिखी जाती है, आंसर बताना है देवनागरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, तो एकदम बढ़िया से इसको बनाना है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सही बच्चों को बता दें अमरकांत। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा? अमरकांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमने आपको यह प्रश्न इससे पहले भी कराया है, तो एक तरह से आपका यह रिवीजन हो रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आंसर बताइए प्यारे स्टूडेंट क्या होगा? आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, यानी कि संडे के दिन। तो रविवार यहाँ पर आंसर होगा, आपको याद रखना है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? 18वां नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई है, और यह प्रश्न भी हमने सही बच्चों को पहले भी पढ़ाया था। तो आपको इसका आंसर बताना है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? आंसर होगा प्यारे बच्चों 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, तो आपको याद रखना है कि महामंत्री कब से कब तक रहे थे? 1949 से 1953 तक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, तो अंतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में यानी कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो चलिए इसके आंसर को बता देते हैं सही बच्चों को। आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है, यानी कि आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा
हरिहर लाल। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, आपको बताना है प्यारे बच्चों हरिहर लाल। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास के यह सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। यानी कि यह प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपसे पूछ भी ले, इसीलिए यह प्रश्नों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।